अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरह से आप एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि न्यू ऐड हुआ है 2017 वर्जन में। ये आपको मिल जाता है, उससे पीछे वाले पुराने वर्जन में नहीं है। और अभी मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो है CC 2018। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे किस तरह से आप एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल को यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इस पैनल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप मेरे पास देखें तो मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आके, सिंपली मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से न्यू आइटम और यहाँ से एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से ऊपर आके मैं सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपनी नॉर्मल जो होती है मेरी सीक्वेंस का साइज़ वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेटिंग्स के अंदर आके 1920 और यहाँ पे 1080 1920 बाई 1080 में मैं रख के यहाँ से सिंपली ओके कर दूंगा। बाकी सेटिंग्स मैं वही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपके पास एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल कहाँ पे आता है। अगर आप यहाँ पे देखें सोर्स विंडो के आगे इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल है, उसी के आगे ऑडियो ट्रैक मिक्सर और यहाँ पे ऑडियो क्लिप मिक्सर सीक्वेंस 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखें तो ये है आपके पास एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल। यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये ओपन हो चुका है। अभी करंटली मेरा कोई ऑब्जेक्ट कोई लेयर सेलेक्टेड नहीं है, इसलिए इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ब्राउज एंड एडिट। ब्राउज के अंदर जा सकता हूँ मैं, यहाँ पे एडिट के अंदर जा सकता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास ये पैनल यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना, सिंपली आप यहाँ से विंडो के अंदर जाएं और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है एसेंशियल ग्राफिक्स। इसके पीछे मेरा यहाँ पे चेक लगा हुआ है, इट्स मीन कि अभी मेरा ये एक्टिव है। इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप इसको विंडो से जाके ले सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन है तो मैं यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या फिर ऑब्जेक्ट्स को भी आप मूव अलाइन या उनको बड़ा छोटा इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो टेक्स्ट मैं किस तरह से लिखूंगा, सिंपली मेरे पास यहाँ पे जो एक टाइप टूल दिया हुआ है, टाइप टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ। थोड़ी देर मैंने इस पर क्लिक करके रखा तो यहाँ मेरे पास ये है टाइप टूल, यानी ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है। जैसे मैंने कंट्रोल Z किया, ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है। इसी के नीचे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ वर्टिकल टाइप टूल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ लिखेगा और ये लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेगा इंग्लिश को। तो यहाँ पे मेरे पास टाइप टूल है तो इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर मैं यहाँ पे प्रोग्राम विंडो के अंदर अपनी प्रीव्यू विंडो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एसेंशियल ग्राफिक्स ही लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको अलाइन इस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसको सेंटर में अलाइन करना चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो मैं क्या करूँगा, अभी जैसे आप देख सकते हैं करंटली मेरा टेक्स्ट सेलेक्टेड है। और अभी अगर आप यहाँ पे देखें एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर कुछ नहीं था, अभी आपको तमाम ऑप्शंस इनेबल दिख रहे हैं यहाँ पे। इट्स मीन कि हमारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आके खाली जगह पे किसी जगह पे क्लिक कर दूँ तो अभी आप देख सकते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर कुछ नहीं आपको दिख रहा, क्योंकि आपका ये कोई टेक्स्ट सेलेक्टेड नहीं है। तो मैं यहाँ से सीक्वेंस के अंदर आके इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ जो हमारी टेक्स्ट लेयर है और यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो अभी आपको सब कुछ यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे पिन टू आपको मिल जाता है, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देखें अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पहला बटन आपको दिया हुआ है वर्टिकल सेंटर और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर। अगर मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ से मूव करके कहीं इधर उधर रख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, और अब अगर मैं जाकर यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ वर्टिकल सेंटर पे, तो ये वर्टिकली मेरे टेक्स्ट को सेंटर में ला के रख देगा। और अगर यहाँ पे मैं करूँगा हॉरिजॉन्टल सेंटर तो ये हॉरिजॉन्टली भी कर देगा। अभी ये एग्जैक्ट मेरी जो सीक्वेंस है उसके सेंटर में है, यानी अभी ये बिल्कुल मेरी सीक्वेंस के सेंटर में आ चुका है। अब हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर चुके हैं। इस तरह अगर मैं टेक्स्ट को वापस से इस तरह से ख़राब कर दूँ, मैं यहाँ पे रख दूँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अलाइन टॉप, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो टॉप के ऊपर अलाइन हो जाएगा। अगर मैं सेंटर लाइन कर दूंगा सेंटर हो जाएगा। अगर मैं बॉटम कर दूंगा तो बॉटम, यानी मेरी सीक्वेंस के बॉटम पे ये अलाइन हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे राइट लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा और यहाँ से ये राइट अलाइन। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं सिंपली एक दफ़ा इसको वर्टिकल अलाइन सेंटर कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर कर देता हूँ। अब ये सेंटर में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास अगर देखें, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे टॉगल एनिमेशन फॉर पोजीशन, यानी पोजीशन की आप यहाँ पे एनिमेशन भी बना सकते हैं, यानी पोजीशन को इधर उधर करके। ये है मेरी पोजीशन और यहाँ पे
इसको मैं अगर आगे पीछे करूंगा तो लेफ्ट और राइट जाएगा, इसको अगर मैं आगे पीछे करूंगा इस वैल्यू को तो ये टॉप एंड बॉटम की तरफ मूव करेगा, यानी ऊपर नीचे होगा। इस तरह यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ पे इस पे मैं रखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है मुझे टॉगल एनिमेशन फॉर एंकर पॉइंट। इसका आप एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। एंकर पॉइंट को हमने चेंज नहीं करना होता। एंकर पॉइंट क्या होता है यहाँ पे मैं आपको एक दफा बता देता हूँ। प्रोग्राम पैनल के अंदर आए, यहाँ पे देखें तो ई के शुरू में यहाँ पे मुझे एंकर पॉइंट दिख रहा है, यानी अगर मैं इस टेक्स्ट को रोटेट करूंगा तो इस एंकर पॉइंट के मुताबिक मेरा टेक्स्ट रोटेट होगा, यानी इस एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द मेरा टेक्स्ट इस तरह से घूमेगा। लेकिन अगर इसी एंकर पॉइंट को मैं पकड़ के यहाँ पे सेंटर में कर दूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर से यानी घूमना शुरू होगा, यानी सेंटर से इस तरह से घूमना शुरू होगा जैसे क्लॉक की तरह। मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट ये है। इस एंकर पॉइंट को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर से आके इन वैल्यू को इधर उधर करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे पोजीशन, जैसे पोजीशन है मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे आपको पोजीशन दिखा दूँ। जैसे पोजीशन पे क्लिक करके मैं इसको राइट की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरा टेक्स्ट राइट की तरफ जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं राइट से चला गया, मैंने कंट्रोल जेड किया, ये वापस आ गया। मैंने इसको पकड़ के इस तरह से पीछे की तरफ किया, यानी मैं नेगेटिव वैल्यू इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इस तरह यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है इसको मैं इधर उधर करूँगा तो ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। इस तरह से नीचे ऊपर या राइट एंड लेफ्ट आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है टॉगल एनिमेशन फॉर स्केल। अभी स्केल इसका 100% है। अगर मैं 100% से बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, मैं 150 में टाइप करके एंटर किया तो अभी 150 इसका स्केल है। मैं दोबारा से स्केल को यहाँ से 100 करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे है अभी रोटेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे रोटेशन आपके पास दी हुई है। इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से कर्सर को राइट की तरफ करूंगा तो क्या होता है, मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको राइट की तरफ किया क्लिक करके ड्रैग करके, तो अभी आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट जो है वो घूमना शुरू हो चुका है। और किस तरह से घूम रहा है, वही जो मैंने आपको अभी एंकर पॉइंट दिखाया था उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इस तरह से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये वापस आ गया। अगर मैं यहाँ पे आके एंकर पॉइंट को चेंज करके मैं एंकर पॉइंट को लेके आ जाता हूँ यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट को रख दिया। अब मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो इस तरह से ये रोटेट होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यानी एंकर पॉइंट के ये इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, एंकर पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ओपेसिटी दी हुई है 100%। अभी अगर इसको मैं कम कर देता हूँ, यानी यहाँ पे 50% कर देता हूँ, ओपेसिटी मेरे टेक्स्ट की 50% हो गई। इसको मैं 100 कर देता हूँ। ये कुछ ऑप्शन है इसके अंदर। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट का एक ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। टेक्स्ट का हम फॉन्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई सा भी फॉन्ट। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Maven Pro, तो MAVEN मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे आ चुका है क्योंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे Maven Pro बोल्ड ले लिया और ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई हैं। इसको आप रेगुलर रखना चाह रहे हैं, मीडियम, बोल्ड या ब्लैक, तो ये कुछ इसकी कैटेगरीज हैं। मैंने यहाँ पे बोल्ड सेलेक्ट की हुई है अभी करंटली। और यहाँ पे सामने देखें तो आपके पास इसका स्केल दिया हुआ है। इसको आप जितना बढ़ाना चाहे वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये 100% अभी यहाँ पे 104 है। इस तरह यहाँ पे नीचे देखें तो आप इसको किस तरह से रखना चाह रहे हैं, यानी जब आप टाइप करें तो लेफ्ट से राइट टाइप हो या राइट से लेफ्ट टाइप हो या दोनों तरफ टाइप हो, तो किस तरह से आप करना चाह रहे हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे इस एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी जैसे मैं इस तरह से टाइप कर रहा हूँ तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। मैंने कंट्रोल जेड किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर ये राइट, अभी मेरा लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट सिलेक्टेड है, अगर मैं सेंटर लाइन टेक्स्ट कर दूंगा तो अभी मेरा दोनों तरफ से लिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, यानी दोनों तरफ वो बढ़ रहा है, यानी जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो राइट की तरफ भी बढ़ेगा, लेफ्ट की तरफ भी। अगर मैं एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर आके यहाँ पे राइट अलाइन कर देता हूँ, अब ये राइट की तरफ यानी लिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मैंने कंट्रोल जेड किया और सब कुछ मेरा यहाँ पे अंडू हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर यहाँ पे आपके पास ये ट्रैकिंग जो कि बहुत ही अमेजिंग होती है। यहाँ पे मैं अगर ट्रैकिंग इसकी 200 रख के इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है वो बढ़ चुकी है। यानी अगर आप कुछ सिनेमैटिक्स यहाँ पे एक इंट्रो वगैरह फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे सिंपल सी कोई एनिमेशन बना रहे हैं, सिनेमैटिक सी आप चाह रहे हैं उसके अंदर लुक हो और टेक्स्ट आपका इस तरह से घूम फिर के कुछ यहाँ पे एनिमेशन बन जाए, तो उसमें आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि वो थोड़ा एक सिनेमैटिक सा लुक दे हमें। तो इस तरह से आप ट्रैकिंग को बढ़ा सकते हैं। जितनी मैं ट्रैकिंग बढ़ाऊंगा
उतनी ज़्यादा मेरा यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो उसकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। इस तरह मैं वापस से इसको 100 करके एंटर करता हूँ, अभी वापस से मेरा टेक्स्ट की स्पेसिंग जो है वो कम हो गई है। इस तरह यहाँ पे आपके पास दी हुई है कर्निंग, यहाँ पे आपके पास कर्निंग दी हुई है। इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लीडिंग दी हुई है, इस तरह यहाँ पे बेसलाइन शिफ्ट दी हुई है। ये तमाम चीजें हम इलस्ट्रेटर में भी देख चुके हैं। इलस्ट्रेटर की क्लासेस के अंदर जब हमने कैरेक्टर पैनल के बारे में देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है किस तरह से आप इन तमाम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। वो अगर आपको यूज करने आ जाए तो आप इजीली इसको भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे अभी करंटली मेरा जो टेक्स्ट है इसका कलर है वाइट। अगर मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं आऊँगा यहाँ पे। ये अगर आपके पास अनचेक है फिल, यानी ऑब्वियसली हम फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो अब मैं फिल पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मैं इस पे चेक लगाऊंगा वापस तो ये अभी यहाँ पे हम इसमें चेंज कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ मेरे पास आ गया कलर पिकर। कलर पिकर से मैं इसका कलर कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये थोड़ा सियान सा देना चाह रहा हूँ कलर, ओके किया। अब इसका कलर ये हो चुका है, यानी सियान कलर इसका भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास दी हुई है स्ट्रोक। स्ट्रोक को किस तरह से आप रखना चाह रहे हैं, जैसे मैं स्ट्रोक के पीछे पहले बॉक्स पे आपने ये याद रखना है, चेक लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कलर चेंज करना है। मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ थोड़ा ये ग्रीन सा, ओके किया मैंने। अभी इसके ऊपर ग्रीन स्ट्रोक भी आ चुकी है। स्ट्रोक के आगे यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं जैसे इंक्रीज करता हूँ स्ट्रोक बहुत ज़्यादा आ रही है। थोड़ा सा स्केल भी मैं इसका बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे कि स्ट्रोक कहाँ पे लग रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सियान इसके अंदर कलर है और ऊपर इसके ग्रीन स्ट्रोक लग रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं वापस से Ctrl Z करके सब वाइट टेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे वाइट टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे शेडो दिया हुआ है, शेडो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि शेडो अगर मैं यहाँ पे ब्लैक दूंगा तो वो ऑब्वियसली नजर नहीं आएगा क्योंकि हमारी सीक्वेंस का कलर ब्लैक है। तो मैं इसके नीचे कोई एक कलर मैट यहाँ पे ला के रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे न्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, न्यू आइटम के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से कलर मैट हमें यहाँ पे मिल जाता है। जैसे उसको मैं लूंगा, कलर मैट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे 1920 1080 मेरी सीक्वेंस का साइज बता रहा है। जस्ट मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। मुझसे कलर पूछ रहा है कौन सा मैट आप रखना चाह रहे हैं। मैं जैसे यहाँ से एक ग्रीन सा दे देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से भी ओके। ये मैट हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आ चुका है। इसको ड्रैग करके मैं अपने टेक्स्ट की लेयर के नीचे रखूंगा, टेक्स्ट को यहाँ से ऊपर, इसको यहाँ पे नीचे। अभी ऊपर मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आके सबसे पहले तो इसका कलर मैं थोड़ा बदल देता हूँ ताकि वाइट के जो ग्रीन के ऊपर कुछ नजर आए। जैसे मैंने रेड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी कैटेगरी में आके यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ ताकि मोटा मोटा हमें यहाँ पे दिखे। उसके बाद स्ट्रोक अगर देना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं शेडो दूंगा, यहाँ पे शेडो मैंने दिया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स के नीचे मुझे एक शेडो दिख रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो इस तरह से आप शेडो को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिट जो दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे 75 कर दूं और मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ 200 और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट के नीचे शेडो आ रहा है। इस तरह शेडो की क्वांटिटी आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं किस तरह से आप शेडो को रखेंगे। यहाँ पे उसकी ओपेसिटी है, उसके बाद यहाँ पे नीचे उसका जो साइज है यानी किस एंगल पे आप अपने शेडो को रखना चाह रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करके इसको फिट कर देता हूँ ताकि मेरा ओरिजिनल साइज यहाँ पे आ जाए। तो ये हमारा एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल। इसको आप यूज़ करके टेक्स्ट को अलाइन वगैरह कर सकते हैं, मुख्तलिफ उसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं और इस तमाम ऑप्शंस को आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी रेक्टेंगल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करें उसके ऊपर इन ऑप्शंस को यूज़ करें तो वो भी आप इसको काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।